आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर लोगों का इंतजार आखिर खत्म होने लगा है। जिन परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी में लगाई थी, अब उनके खाते में पैसा वापस आने लगा है। कई सालों से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार की पहल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया के योग्य निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। शुरुआत में सरकार ने फैसला लिया है कि हर पात्र निवेशक को पहले चरण में 50,000 रुपये तक की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन लोगों ने 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का निवेश किया था, उन्हें पहले चरण में आंशिक रकम मिलेगी और बाद में बाकी पैसा किस्तों में लौटाया जाएगा। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के 15वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को एक बार फिर से आर्थिक राहत मिलने वाली है। सरकार जल्द ही इस योजना की 15वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिससे महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर होगी। भारत सरकार देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे कमाई का जरिया देना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। हाल ही में सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक और राहत भरी खबर दी है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,000 रुपये की नई किस्त सीधे ट्रांसफर की जा रही है। यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन जो परिवार दिन भर की मेहनत से मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं, उनके लिए यह रकम काफी मायने रखती है। महंगाई के इस दौर में जब आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है, तब यह आर्थिक सहायता असंगठित मजदूरों और उनके परिवारों को जरूरी राहत प्रदान करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिए यह राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। राशन कार्ड धारकों बल्ले बल्ले फ्री राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत उनको फ्री में राशन दिया जाएगा। ऐसे में इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि आप राशन कार्ड धारकों को एलजी के गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे, ताकि उनको लकड़ी के चूल्हे में खाना बन पड़े। अगर आप भी पूरी स्कीम को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे हैं। भारतीय रेल ने गया सरमाटान डीएच के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफल ट्रायल किया। कवच प्रणाली से युक्त इस परीक्षण में इटली की तकनीकी टीम भी शामिल हुई और संतुष्ट दिखी। इस सफलता से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और तेज सफर का अनुभव मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण यह सीट खाली हुई है। दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में सोना चांदी के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। चांदी 1,78,260 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ इस वृद्धि के पीछे वैश्विक कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार में रौनक है, लेकिन बढ़ती कीमतें ग्राहकों के लिए चिंता का विषय है। व्यापारियों और निवेशकों के लिए यह त्योहार खुशियां लेकर आया है। भाजपा ने कांग्रेस पर झारखंड में सूचना आयोग को पंगु बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की, जिससे आयोग निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने यूपीए शासन में सूचना अधिकार के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और मोदी सरकार में पारदर्शिता की बात कही। धनबाद में मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है।
सुबह नवंबर जैसी ठंड, दोपहर में अप्रैल जैसी गर्मी और रातें फरवरी जैसी लग रही हैं। मानसून के जाने के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। घाटशिला में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जैसे बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने कमान संभाल ली है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। बीजेपी आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच को एक नया मोड़ दिया है। सीबीआई का उद्देश्य जांच में शामिल होकर घोटाले की गहराई तक जाना और दोषियों को न्याय दिलाना है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। भाजपा इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और स्टार प्रचारकों की यह सूची पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। गोड्डा होम्योपैथी कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। कॉलेज प्रशासन अब अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है ताकि शिक्षण कार्य में कोई बाधा न आए। योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक है। हालांकि सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, पर खरीदारी जोरों पर है। लाइटवेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। लोग सिक्के, मूर्तियां और आभूषण खरीद रहे हैं। पुराने सोने पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए अभी खरीदना फायदे का सौदा है। ग्राहक लाइटवेट ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह बजट में है। सोना चांदी आज भी भारतीयों के दिल के करीब हैं। 10वीं पास के लिए निकली बम्पर सरकारी नौकरी, ऐसे होगा सिलेक्शन, ये है लास्ट डेट। सैलरी भी गजब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए राज्य में सहायक कारापाल जेएसएससी असिस्टेंट जेलर वैकेंसी के 42 पदों पर भर्ती होगी। सिलेक्शन होने पर सैलरी बढ़िया है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जांच से रोक हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग ने झारखंड, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी। 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। धनबाद में कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में आदिवासी जन आक्रोश महारैली निकाली गई। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया और कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का विरोध किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह आदिवासियों के अधिकारों को छीनने जैसा है और अगर सरकार ने कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया तो बड़ा आंदोलन होगा। रैली के कारण शहर में जाम लग गया। गुड़ाबांदा में भाजपा के बूथ सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और दलालों के हाथों में होने का आरोप लगाया। उन्होंने जनसांख्यिकी परिवर्तन और आदिवासियों की जमीन लूटने का मुद्दा उठाया। मरांडी ने कार्यकर्ताओं से अगली बार भाजपा सरकार लाने का आह्वान किया ताकि राज्य का विकास हो सके। चंपई सोरेन ने भी सरकार पर विकास रोकने का आरोप लगाया। सारंडा के जंगलों में माओवादियों ने गुदरी प्रखंड के हाथीबुरु में एयरटेल कंपनी के एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। टावर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत फ्री लैपटॉप योजना शुरू की गई है। इसका मकसद उन विद्यार्थियों तक डिजिटल सुविधा पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। यह योजना देश के लाखों छात्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकें। देश भर के किसानों के लिए यह साल राहत भरी खबर लेकर आया है। सरकार ने किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए लागू की है। इस योजना के तहत लाखों किसानों का पुराना कर्ज माफ किया जा रहा है ताकि वे फिर से खेती में जुट सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया था तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।